बने रहना। और अभी भी कॉल कर सकते हैं, अपनी टीम के लोगों को बुला सकते हैं, क्योंकि लाइव जब सेशन रहता है तो ये मानिए चलिए बिल्कुल कनेक्टिविटी डायरेक्ट हो जाती है। तो इसीलिए इस तरह के सेशन को आप थोड़ा सा सीरियसली लिया करें जहाँ लाइव चीज रहती है। अब यहाँ से कुछ चीजें आपके लिए क्लियर करते हैं, जैसे कि क्या क्या क्लियर होगा यहाँ से। मैं इसकी कुछ शेयर करता हूँ। सर हाँ। नमस्कार। मेहता मेहता सर को भी बना दीजिए को होस्ट। हाँ, जी सर, नमस्कार जी सर। मेहता जी को शायद मैंने बनाया था। हाँ, चलिए। यस सर, चलिए। तो देखिए दोस्तों, हम किस तरीके से कैसे कैसे हम लेते हैं, कैसे हम ट्रांसफर करते हैं, कैसे वहां से विड्रॉ करते हैं, इन सारी चीजों में हम 15-20 मिनट आपको लाइव सेशन करके दिखाएंगे। उसके बाद में आपके जो भी सवाल होंगे उनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। अ, तो सबसे पहले हम चलते हैं वॉलेट पे, चलते हैं और वॉलेट पे देखते हैं कि कितने कॉइन हैं, किस तरीके से हैं। जैसे हम ये गए, हमने सबसे पहले ट्रस्ट वॉलेट को ही खोला, और जब हमने ट्रस्ट वॉलेट को खोला तो ट्रस्ट वॉलेट में हमने क्या देखा और किस तरीके से है। तो सबसे पहले हम आपको लिए एक बात बता देते हैं कि MST ब्लॉकचेन इथेरियम का हार्ड फोक करके बनी है, इसलिए वहां इथेरियम दिखाती है। जैसे BSC चेन को भी आप देखेंगे तो BSC चेन भी इथेरियम के हार्ड फोक से बनी है। BSC चेन लेयर 1 ब्लॉक चेन है, MST लेयर 1 ब्लॉक चेन है। अब यदि इन ब्लॉक चेनों पे आप दूसरी ब्लॉक चेन भी बना सकते हैं जो कि सेकंड लेयर की ब्लॉक चेन बोली जाएंगी। तो सेम पैटर्न पे है, बट ये इनिशियल बेस में है। उस समय बाद सारी चीज हो जाएंगे, यानी MST ब्लॉकचेन का आपको लोगो भी दिखेगा, और इसका जो नेटिव कॉइन है वो भी बहुत सारे एक्सचेंजों पर आपको ट्रेड करते हुए भी दिखेगा। सारा कुछ कम्युनिटी के हाथ में पहुंच जाएगा। तो चलिए चलते हैं यहाँ से, मेन पॉइंट पे बात करते हैं। मेन पॉइंट पे यहाँ से ये चलते हैं। ये देखिए कि यहाँ 57,607 कॉइन है। इनको हम जब विड्रॉल करते हैं तो किस तरीके से विड्रॉल होंगे और यहाँ कैसे बढ़ेंगे। तो पहले विड्रॉल करते हैं और ट्रस्ट वॉलेट पे ही आएगा। ये देखिए कि ये ट्रस्ट वॉलेट को कनेक्ट करेंगे और इसी पे आएगा। ये कौन से वाला वॉलेट है इसे देखने के लिए हम यहाँ से रिसीव पे जाएंगे, और जब रिसीव पे जाएंगे तो रिसीव पे आपको एक चीज दिखेगी कि इस वॉलेट को आप देखेंगे 4184। चलिए अब चलते हैं हम वहां से लॉगिन करते हैं। आप दो तरीके से ले सकते हैं, यहाँ ट्रस्ट वॉलेट में भी लॉगिन कर सकते हैं या वहां से भी कर सकते हैं आप। जैसे भी सुविधा हो तो उसी तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ गए, हम ट्रस्ट वॉलेट पर गए और ट्रस्ट वॉलेट पर हमने यहाँ से लॉगिन किया, और जिस को विड्रॉल करना चाह रहे हैं उस अकाउंट को लॉगिन किया। और यहाँ से लॉगिन करने के बाद में 111781 ये आपने यहाँ डाला और ये हो गया लॉगिन। लॉगिन होने के बाद में आप ये देखेंगे कि इस जगह पर कितने फ्रैक्शन है। 42 फ्रैक्शन है, और 42 फ्रैक्शन के बदले कितना कॉइन आया है, इतना कॉइन आया है। अब इसमें कैसे कैसे हैं ये, इसमें 40 तो हैं नोड 1 में और 2 हैं नोड 2 में। तो अलग अलग हम देख पाएंगे। और किस तरीके से देखेंगे, आप यहां से चलेंगे विड्रॉल पे। आप यहां से विड्रॉल पे चलेंगे। अब विड्रॉल में देखेंगे तो यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा इस तरीके से कि टोटल कितने कॉइन है इस पे। अभी तो वहां आपको दिख रहे थे 1,20,000 दिख रहे थे, बट यहाँ कुछ कम दिख रहे हैं। इसका रीजन आपको समझना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि यहाँ कम दिख रहे हैं। ये वाले जो दिख रहे हैं वो नोड 1 के हैं, इसमें नोड 2 के यहाँ नहीं है। नोड 2 और नोड 1 नोड 3 सबका कैलकुलेट होकर के आपका डैशबोर्ड पर दिखेगा, बट यहाँ सेपरेट हो रहे हैं। इस समय आगे चल के कैसे रहेंगे वो बात की बात है। अब इसमें से इतना 50% स्टेक है, और 50% स्टेक है, और इसमें से ये इतना विड्रॉल हो चुका है, यानी इतना विड्रॉल हो चुका है, और इतना बैलेंस है टोटल, और इतना आपको यहां से और विड्रॉल कर सकते हैं। सपोज करिए कि मैं इसमें से 800 विड्रॉल करना चाहता हूं,
तो विड्रॉल प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को समझना है। इसको समझने के लिए आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ कनेक्ट दिखा रहा है, और कौन से वॉलेट को बता रहा है, ये वाले, इस वाले वॉलेट को बता रहा है। इस वाले वॉलेट को यहाँ से कनेक्ट करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आ गया। आपको कौन सा वाला कनेक्ट करना है, आपके पास वो ट्रस्ट वॉलेट है, टोकन पॉकेट है, मेटामास्क है, या और भी है। और भी है, यहाँ लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा तो ऑल वॉलेट पे जाएंगे, वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये बता रहा है कि रिसेंटली आपने कौन कौन से यूज किए हैं, उनको पता है। हम गए यहाँ से ट्रस्ट वॉलेट पे गए, ये ट्रस्ट वॉलेट पे गए और यहाँ से हमने डाला, इसका पिन नंबर डाला, और इसने इसको ओपन किया। और ओपन करने पे आप देख रहे हैं कि कौन से को कनेक्ट करने के लिए कह रहा है, उसी को कर रहा है, 4184 को कह रहा है। 4184 को इसने लिया और यहाँ से हमने किया कनेक्ट, नीचे से कनेक्ट किया। अब ये कनेक्टिंग कर रहा है। जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो वहां से कनेक्ट की जगह पे विड्रॉल आ जाएगा, और यहाँ देखिएगा 57,607 है। अब चलिए चलते हैं हम यहाँ से, लौट के यही आते हैं। अब आप देख रहे हैं कि जहां कनेक्ट लिखा हुआ आ रहा था, उस जगह पे आ गया है विड्रॉल लिखा हुआ। यहां हमें कितना कॉइन लेना है, आप मैक्सिमम ये कॉइन ले सकते हैं अवेलेबल वाले। तो देखिए कि मैं इसमें से अवेलेबल कॉइन लेता हूं, यहाँ से 1,831 है। कितना लेना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। माने चलिए मैंने 800 लिए, यहाँ से 800 कॉइनों को यहाँ से विड्रॉल किया। ये आपसे की मांगेगा, वहां से कनेक्ट करेगा। आने दीजिए। चल आए, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। हाँ, थोड़ा सा वेट भी कर लेना, कभी कभी ऐसा हो जाता है नेट की वजह से। अब ये आ गया, यहाँ से अप्रूव किया, हमने अप्रूवल दिया इसे। अप्रूवल देने के बाद में हमने यहाँ से पिन से अप्रूवल हो गया। अब देखेंगे, एक तो ये मैसेज भी आ गया इस पे, देखिए यहाँ। अब 57,600 ये है, 800 और आ जाएंगे तो 8 से 14, 54,000 कुछ बन जाए, वो 58,000 कुछ बन जाएंगे। कैसे, जब इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से बैलेंस आना चाहिए। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि ये वाले बढ़ गए, यहाँ 58,407 हो गए। आप कहेंगे कि यही कैसे हैं, वहां कैसे नहीं आ रहे। अब बैक करेंगे तो यहाँ भी बैलेंस में आ जाएंगे। अभी आप एक बार रिफ्रेश करेंगे इसे, बैलेंस में शो हो जाएंगे। देखिए ये आपके बैलेंस में यहाँ शो हो गए। आप ये देखिए, 57,000 की जगह पे, 57,600 की जगह पर 58,400 ये हो गए। यानी इसमें 800 कॉइन और ऐड हो गए। कौन से वाले, जो कि नोड 1 के थे। चलिए चलते हैं, अब हम चलते हैं इसको नोड 2 पर लेके चलते हैं। यहाँ से हमने नोड 1 के लिए, और नोड 1 के अब यहाँ 1,831 थे, अब ये देखिए कि यहाँ से कम हो गए, 800 यहाँ से कम हो गए। कहाँ कहाँ पहुंच गए 800, 800 यहाँ पहुंच गए। ये कौन से वाले नोड के हैं, इसको देखने के लिए आप ये देखेंगे कि ये नोड 1 का है। 40 थे नोड 1 में, उसका ये रिजल्ट देखा है। इसी वाले अकाउंट पे हम नोड 2 चलते हैं, हम नोड 2 पे चलते हैं। यहाँ से नोड 2 के जो रिमेनिंग थे, बचे हुए थे, वो अब आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगे। जैसे कि वहां 1,20,000 थे और 1,19,000 कुछ दिखा रहा था। तो इस तरीके से इसका टोटल बैलेंस कितना है नोड 2 में। नोड 2 में दो फ्रैक्शन लिए हैं, दो फ्रैक्शन के बदले कितना कॉइन आया है, इतना कॉइन आया है। और इसके अलावा इसमें 50% स्टेक है, इतना अवेलेबल है, और इतना विड्रॉल कर चुके हैं। अब इस वाले में से भी और विड्रॉ करना चाहते हैं। नोट 1 में से तो कर लिया, अब नोट 2 में से और विड्रॉ करना चाहते हैं। इसमें से हम 90 कॉइन विड्रॉ करना चाहते हैं, तो 90 कॉइन विड्रॉ कर सकते हैं। कैसे कैसे होंगे, प्रोसेस सेम है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। ऑलरेडी कनेक्ट है ये वॉलेट। अब हम इसमें से करेंगे, 96 करेंगे तो 96 पड़े हुए हैं। अब मैं 90 इसमें से विड्रॉल करना चाह रहा हूँ, मान के चलो। तो मैंने यहाँ से विड्रॉल किया, और विड्रॉल किया
तो सेम प्रोसेस रहेगा विड्रॉल का। ऐसे देखते हैं। ये इसी जगह पर रुक रहा है, तो एक बार हम ऐसा भी करके देख सकते हैं। देखिए, हम अल्टरनेट भी हमें रखना चाहिए कि हम अल्टरनेट किस तरीके से ले सकते हैं। हम इसको पहले यहाँ से लॉग आउट करेंगे। जो हमारा लॉग इन है इसको तो करेंगे लॉग आउट। अल्टरनेट भी देखिए कि हम अल्टरनेट को दूसरे तरीके का हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी लॉग आउट है, देखिए लॉग इन नहीं है, ऑलरेडी लॉग आउट है। अब हम चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट में ही चलते हैं, एक बार ऐसे भी ट्राई करते हैं। फिर उसके अलावा फिर मैं बताऊंगा कि दूसरा तरीका हमारे हाथ में क्या है इसको लेने के लिए। यहाँ डिस्कवर पे जाएंगे, डिस्कवर पे हम एक बार ट्राई करते हैं यहाँ से MST ब्लॉकचेन। ये हमने यहाँ से सर्च किया डिस्कवर में। सर्च करने के बाद ये साइट खुलेगी और यहाँ करेंगे लॉगिन। अब हम लॉगिन कहाँ कर रहे हैं? हम लॉगिन कर रहे हैं इसको एक्सप्लोरर के अंदर। यहाँ से एक्सप्लोरर पे गए, यहाँ से गए हम लॉगिन पे। यहाँ से ये अकाउंट नंबर डाला। यह पासवर्ड के लिए मैं स्क्रीन को हटा रहा हूँ और मैं डालता हूँ यहाँ से पासवर्ड डालता हूँ। ये अकाउंट नंबर डाला और आगे चलते हैं, हम पासवर्ड डालते हैं यहाँ से। पासवर्ड डालने के बाद अब हम चलते हैं, इसमें डालते हैं कैप्चा कोड और स्क्रीन को करता हूँ शेयर। और यहाँ से ट्रस्ट वॉलेट में यहाँ डाला हमने कैप्चा कोड 0888886। यहाँ से किया हमने लॉगिन। यहाँ से लॉगिन किया। अब ये हमारे कहाँ लॉगिन हुआ है? एक्सप्लोरर में हुआ है। कौन से एक्सप्लोरर में? ट्रस्ट वॉलेट के एक्सप्लोरर में। अब हम चलते हैं यहाँ से विड्रॉल पे, विड्रॉल पे चलते हैं। यहाँ से विड्रॉल पे और विड्रॉल पे चलते हैं। नोट 2 को एक बार ट्राई करते हैं। अगर यहाँ से हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी अकाउंट को हम दूसरे में खोलेंगे और दूसरे में खोल करके फिर हम कैसे करेंगे। अब देखिए ये कनेक्ट के लिए बोल रहा है, यहाँ से इसको कनेक्ट किया और पहले डिस्कनेक्ट करेंगे यहाँ से और फिर कनेक्ट करेंगे। ट्रस्ट वॉलेट को कनेक्ट करना है और ये ट्रस्ट वॉलेट कनेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये ऑलरेडी उसी में खुला हुआ है। अब हम यहाँ से 90 करना चाहते हैं। अब ये देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 90 किया, विड्रॉल किया। अब देखते हैं कि होगा कि नहीं होगा। नहीं हो रहा है तो हम फिर इसको दूसरे उसमें लेते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इसी वॉलेट को हम दूसरे में कैसे यूज कर सकते हैं। यानी अभी ये सेकंड वाला विड्रॉल नहीं हुआ, हम फर्स्ट वाले को एक बार फिर देखते हैं कि फर्स्ट वाला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ से नोड 1 को चलते हैं। नोड 1 में से 1031 रह गए हैं। अब इसमें से कितना लेना चाहते हैं उतना ले। देख, सपोज करिए कि हमने 500 लिए, यहाँ से 500 को यहाँ से विड्रॉल किया। देखिए नोड 1 का तो इजी हो रहा है, अप्रूवल ले रहा है यहाँ से। 500 और यहाँ से विड्रॉल किए, अप्रूवल दे दिया। देखिए विड्रॉल सक्सेसफुली ऊपर दिखा भी रहा है। अब यहाँ से देखेंगे कि ऊपर ये विड्रॉल भी ज्यादा हो गए। अब इसमें बैलेंस भी कम रह गया कि आप ये देख पा रहे हैं कि 1031 थे और 500 चले गए तो 531 रह गए इसमें। ये हो गया यहाँ से। अब नोट 2 का कैसे लेंगे वो वाली बात आती है। अब देखिए चलते हैं हम यहाँ से तो करते हैं, एग्जिट करते हैं इसे। यहाँ खुला हुआ था, इसको करते हैं यहाँ से लॉग आउट। लॉग आउट किया। अब चलते हैं 4181 वाला ये है जो वॉलेट है। इस वॉलेट को हम चलते हैं दूसरे उसमें चलते हैं। दूसरे उसमें चलने के लिए हम कहाँ चलेंगे? जैसे टोकन पॉकेट में गए। अब देखिए टोकन पॉकेट का भी यूज करना किस तरीके से करेंगे। टोकन पॉकेट पे भी पूरी आपको ट्रेनिंग दे देंगे किस तरीके से ये ट्रेनिंग है।
अब देखिए कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सारा कुछ आ गया। अब इसमें क्या है कि आपका इतना बैलेंस है, लेकिन यह एमएसटी न दिखाकर ईटीएच दिखा रहा है, जबकि इथेरियम नहीं है, ये एमएसटी है। और ये नाम भी लिखा हुआ है, एमएसटी सेकंड वॉलेट लिखा हुआ है। इसकी हिस्ट्री आप देखेंगे तो इसकी हिस्ट्री भी आप यहाँ से करके देख सकते हैं कि हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से कैसे कैसे हैं यहाँ से इस वॉलेट की। तो सारा कुछ आप यहाँ से देख पाएंगे। अब चलते हैं इसके अंतर्गत। यानी अब हमने क्या खोला है, हमने खोला है यानी टोकन पॉकेट खोला है, और टोकन पॉकेट में विड्रॉ लेते हैं। और किस एड्रेस पर विड्रॉ लेंगे, देखिए एड्रेस आप देख लीजिए, यहाँ से रिसीव पे जाएंगे, तो रिसीव पे जाएंगे तो वही एड्रेस आपको मिलेगा 4184। यानी वही एड्रेस है जो ट्रस्ट वॉलेट में है, ये वही एड्रेस है जो उस अकाउंट में लगा हुआ है। और हमने क्या खोला, टीपी खोला है, टोकन पॉकेट खोला है। इस टोकन पॉकेट के अंदर हम क्या करना है, टोकन पॉकेट को हमें कनेक्ट करना है। किससे करना है कनेक्ट, विड्रॉल के लिए करना है। तो चलिए चलते हैं, हम टोकन पॉकेट को किस तरीके से करेंगे। इसके लिए हम चलते हैं, फिर से उसी जगह पे चलते हैं, और यहाँ करेंगे, हम लॉग इन करेंगे। और यहाँ से हमने किया, इसको लॉगिन किया, और यहाँ लॉगिन करने के बाद उस अकाउंट को लॉगिन करेंगे जिस अकाउंट को हमें लेना है। और यहाँ से हम गए 76363, ये हमने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद फिर हम चलते हैं यहाँ से विड्रॉल पे चलते हैं, और हम गए यहाँ से विड्रॉल पे गए। विड्रॉल पे जाने के बाद हम चलते हैं यहाँ से सेकंड नोट पर चलते हैं। और सेकंड नोट पर जाने के बाद में अभी हमारा ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। डिस्कनेक्ट करना है, डिस्कनेक्ट कैसे होगा, एक बार यहाँ से हम लॉग आउट करके देखते हैं। वॉलेट डिस्कनेक्ट होना चाहिए, तभी हो पाएगा ये। जब तक पिछले वाले को डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तो नया वाले को हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। देखते हैं डिस्कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो वहां से वॉलेट चेंज करना पड़ेगा, तब एक बार तब जाके डिस्कनेक्ट हो करना पड़ेगा। अब कनेक्ट आ गया, देखिए हमने लॉग आउट कर दिया। लॉग आउट करने के बाद हमने लॉग इन किया, तो ये कनेक्ट के लिए आ गया। अब हमें कनेक्ट क्या करना है, कनेक्ट करना है हमें ये दिया हुआ है, इस वाले वॉलेट को कनेक्ट करना है। कनेक्ट पे गए, लेकिन हमें कनेक्ट के लिए सबसे पहले एक बात और करनी है। हमें नोट 1 की जगह पर हमें चाहिए नोट 2 में से, तो नोट 2 में जाएंगे। नोट 2 पे गए, और नोट 2 पे अब कनेक्ट के लिए आया, कनेक्ट पे गए। अब हम जा रहे हैं टोकन पॉकेट पे। देखिए यहाँ लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा हो तो ऑल पे जाइए आप। जितने भी यहाँ डिसेंट्रल वॉलेट है वो सब आ चुके हैं, बट आपका अकाउंट किस में खुला हुआ है वो आप इनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि कौन सा ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, बाइनेंस का भी एक है। बाइनेंस का एक्सचेंज का मत डाल देना, ये बाइनेंस का डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। और OKX वॉलेट है, और बिटगेट है, सेवपाल है, टोकन पॉकेट है, और इस तरीके से बहुत सारे दिए हुए हैं जिनको आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, उनका देखिए। जैसे कि मैंने यहाँ टोकन पॉकेट की बात करते हैं, मैं टोकन पॉकेट को सेलेक्ट करता हूँ। ये मैंने टोकन पॉकेट को से सेलेक्ट किया, और टोकन पॉकेट में ये आ गया, और इसके लिए कनेक्ट के लिए कह रहा है। और देखिए कि ये आप देख भी पा रहे होंगे कि कौन सा है, 4184 है। 4184 पर चलते हैं, यहाँ से हमने कनेक्ट किया, और वही एक अकाउंट मेरा दो जगह कनेक्ट है, टोकन पॉकेट पे भी है, और ये ट्रस्ट वॉलेट पे भी है। इसी अकाउंट को चाहे सेपल पे भी कर सकते हैं, इसी अकाउंट को मेटामास्क पे भी कर सकते हैं, जितने भी डिसेंटर है उन पे कर सकते हैं। 12 वर्ड है उनके द्वारा, और ये 12 वर्ड आपको किसी के साथ शेयर नहीं करने। अगर आपने किसी के साथ शेयर कर दिए तो ये माने चलिए वो व्यक्ति आपके फंड को ले सकता है, क्योंकि पूरा एक्सेस आपने उसको दे दिया। 90 की बात कर रहे थे विड्रॉल के लिए, अब यहाँ से चलते हैं, ये विड्रॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आज के इसके जो है वो डाल देंगे, कंप्लेंट डाल देंगे कि क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए नोट 2 का विड्रॉल नहीं हो रहा। अभी इसके लिए एक बार ये ट्राई कर सकते हैं कि आप यहाँ से हिस्ट्री भी इसकी क्लियर डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से डिलीट ब्राउजर हिस्ट्री, यहाँ से ये सब ब्राउजर हिस्ट्री यहाँ से किया हमने डिलीट। ब्राउजर हिस्ट्री यहाँ से डिलीट किया, चलो सब की कर दो यहाँ से, कोई बात नहीं। एक बार ब्राउजर हिस्ट्री को डिलीट करके देखते हैं, और उसके बाद तब चलते हैं हम आगे। रूम पे गए, और यहाँ से MST
mstblockchain.com पे गए। लॉगिन किया, यहाँ से लॉगिन किया, वही अकाउंट लॉगिन किया, और 8383 यहाँ गए, विड्रॉल पे गए। विड्रॉल पे जाने के बाद हम गए यहाँ से नोट 2 पे गए, और नोट 2 पे जाने के बाद हमने वॉलेट को कनेक्ट किया। कौन सा किया, यहाँ से ऑल वॉलेट में जाएंगे। और वॉलेट में हम चलते हैं, टोकन पॉकेट पे ही चलते हैं। टोकन पॉकेट को हम कनेक्ट कर रहे हैं। टोकन पॉकेट को कनेक्ट करने के लिए गया, यहाँ से कनेक्ट के लिए दिया इसे अप्रूवल, और यहाँ से हमने 90 लिए। देखते हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इसका कंप्लेंट डालते हैं, तो वो दिखवा लेंगे टेक्निकल टीम से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। देखिए, मैंने ब्राउजर हिस्ट्री भी डिलीट कर दी, तो इस तरीके से अभी ये विड्रॉल नहीं हुआ। तो ओवरऑल ये है कि आज अभी मुझसे नोट 2 का विड्रॉल नहीं हुआ। चलिए, इसके लिए टेक्निकल टीम को दिखवाते हैं आज क्या बात है। नोट 1 का इजीली हो रहा है, नोट 1 का फिर से करके देखते हैं एक बार, और अब की बार टोकन पॉकेट में करते हैं। और कितने बचे हुए, 531 हैं। यहाँ से हम 531 लेते हैं, और 531, 500, 530 लेते हैं, और इसको विड्रॉल करके देखते हैं। 530 को यहाँ से कनेक्ट नहीं हो रहा। अरे क्या दिक्कत है, लॉग आउट, लॉग इन, और यहाँ से ये लॉग इन किया, 4590। ये जो दिक्कत है ना, ये बस महीने 1.5 महीने की दिक्कत है। उसके बाद में तो इनका खुद अपना डेस्क आ जाएगा, उसमें सब सारी चीजें ऑटोमेटिक रहेंगी। बहुत इजी हो जाएगा, सरल प्रोटोकॉल के अंतर्गत बहुत इजी हो जाएगा। हाँ, तब तक के लिए है, तब तक के लिए ये मैनुअल ये करना पड़ रहा है। फिर तो बहुत आसान हो जाएगा। कनेक्ट किया, और हम टोकन पॉकेट को ही कनेक्ट करते हैं। ट्रस्ट वॉलेट पे तो पहले कर ही लिया था। बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। नहीं हो रहा है? हाँ, हो रहा है, हो रहा है। क्या रहा? एक मिनट। हम्म, एक बार और ट्राई करते हैं, उसके बाद पे चलते हैं। हम्म, ट्रस्ट वॉलेट को किया। हम्म, नहीं, चलो छोड़ो। बाकी जो विड्रॉल हुआ है उसको दिखा देना है, और इस सेशन को फिर यहीं एंड करेंगे। जो अभी विड्रॉल किए थे उनको दिखा दे रहे हैं।
तो बाकी का कल करेंगे। जैसे कि ये है, यहाँ होम पे गए, ये आए हैं, यहाँ इसकी हिस्ट्री को देखा कि ये रहा, नो डाटा अवेलेबल, हिस्ट्री पे गए, ये रहा आज के टू डे के। अब इनको चेक करना है तो एक्सप्लोर पे जाइए, एक्सप्लोर पे जाकर के चेक कर सकते हैं इसे। एक्सप्लोर इंटरनल ट्रांजैक्शन को देख सकते हैं, इंटरनल ट्रांजैक्शन कैसे कैसे हुए हैं इसमें। देखिए ये रहे, 801 वाली ये थे, अभी 501 वाली ये हैं, दोनों हिस्ट्रियों को ये दिखा रहे हैं यहाँ। 500 तो ये रहे कितनी देर पहले, 12 मिनट पहले। 18 मिनट पहले कितने लिए थे, 800 लिए थे। ये दोनों जुड़ करके यहाँ आ गए। तो ये आपकी हिस्ट्री इस जगह पे है। तो मेहता सर, अगर आप अवेलेबल हैं तो आप बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं, अदरवाइज फिर यहीं बाइंड अप करते हैं। जी मैं अवेलेबल हूँ। और अगर कोई कुछ पूछना चाहते हैं या कि इन्हीं का कोई और सुझाव रहता है तो जरूर आ सकते हैं। हम लोग बात कर सकते हैं 10 मिनट। जी सर। आप अ, अनम्यूट करते जाना लोगों को, और वो करते जाना सर, आप बात करते जाना। जी सर, हमने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मंगल प्रसाद सर को। आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। लेवल नहीं है सर। सूरज भान सर आपको दिया है मैंने। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? थैंक यू सर मेहता जी, आपका बहुत जी बहुत जी धन्यवाद। और जी सर। आर के वेलकम। शेखावत जी का भी तहे दिल से धन्यवाद, जो मैं सुबह से हम लगे हुए हैं और सिखाते सीख सीखते सिखाते बहुत ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और मेरा सवाल ये था सर कि पहले तो ये जो अपना जो वॉलेट के अंदर जो किसका वॉलेट जो कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम ये अपनी आईडी के ऊपर कैसे देख सकते हैं? सर इसका अपनी जो आईडी खोल। ट्रस्ट वॉलेट किसका कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो कहाँ से दिखेगा? किसी और का। जैसे कि मैंने ज्वाइन लगा दी, 15-20 ज्वाइन डाल दी, और कुछ साथी का जो ट्रस्ट वॉलेट का जो एमएसटी जो हमारे जो उसके अंदर जो आईडी के अंदर डालते हैं ना, वो एड्रेस वो कहाँ देख पाएंगे उस साथी का? पता चले कि भाई इस साथी ने ये अपना वॉलेट कनेक्ट नहीं कर रखा, मेरी टीम मेहता का। जी, एक बार मेहता जी, सूर्यमान जी, आप ये बताइए कि आप विड्रॉल कनेक्ट के लिए क्या देखना चाहते हैं, कि ये वाला हमने जो कनेक्ट किया है, हम्म। कनेक्ट वाला देखना चाहते हैं, या फिर रजिस्ट्रेशन में हमने कौन सा वॉलेट लगाया है? नहीं, रजिस्ट्रेशन वाला मेरा तो है सर, मैंने तो ज्वाइन करवा दिए 20 लोगों को, 50 लोगों को, 60 लोगों को ज्वाइन करवा रखे हैं। ठीक है। और उनको जो फ्री का जो एयरड्रॉप की जो मैं बात करूँ, जो यानी कि उन्होंने वॉलेट ही कनेक्ट नहीं कर रखा, मुझे क्या पता चलेगा कि इसने वॉलेट कनेक्ट नहीं कर रखा, ताकि मैं उसको बता सकूं कि आप अच्छा वो अपने। अच्छा अच्छा, अब मैं समझ गया। आपका कहने का मतलब ये है कि जैसे 50 लोगों को आपने ज्वाइन कराया, हाँ। उसमें से 30 लोगों ने तो वॉलेट कनेक्ट कर लिया, उनका तो आपको आ गया 25% आ गया, प्रत्येक से 12.5 आ गए। अब 20 हम्म। लोग कौन से रह गए जिन्होंने वॉलेट कनेक्ट नहीं किया अभी तक, वो चीज है ना। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, यानी कि मैं समझ गया। चलो, उसके उसके लिए अभी रिपोर्ट देखने के लिए अभी दिया नहीं है, इस पर बात अच्छा। करते हैं। तो जिससे जिन लोगों ने कनेक्ट नहीं किए होंगे, तो उन हम्म। लोगों को भी अलग से फोन करके आप कनेक्ट करवा सकते हैं। क्योंकि चलिए, साठ इसके लिए साठ हम रिक्वेस्ट डाल देंगे। अच्छा अच्छा सर, ठीक है हम्म। सर। अच्छा, एक तो ये चीज़ है। और बाकी सर ये जो जैसे कि हमारा जो अपने एमएसटीसी का है, ये तो देखो थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी तो हर एक में आती है सर। और ये तो बहुत बड़ा हमारा जो इंडिया का जो ब्लॉकचेन है, ये तो बहुत ही बड़ा है। तो हम ये सोच सकते हैं सर कि कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत परेशानी आती रहती हैं। और इतने की जो बात करें तो हम जो सभी साथी जो बैठे हैं, और इतने साथियों को जो पहले बात तो कि आने वाला है, यानी कि जो लॉन्चिंग भी नहीं हो रही, काफी कंपनियों में भी लोगों ने काम किया प्री लॉन्चिंग के ऊपर, तो आने वाला है और उसकी भी काम किया है। ये छोटी मोटी दिक्कतें सर आती रहती हैं, इसी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम हर रोज कर रहे हैं, हमें जो विड्रॉल भी हो रहा है, सारा सब कुछ हो रहा था। अभी ये जो दूसरे नोट में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी, इसके कोई मतलब दिक्कत
समझने वाली बात नहीं है। और अरे ये महीने सब कुछ अच्छा हो सूरज जाएगा। भाई सर सर, महीने अभी थोड़ा सा ये टेक्निकल चीजें डेवलपमेंट हाँ हो रही होंगी, तो ये हाँ चीजें हो जाएंगी। और आपका कोई हाँ, सवाल है? बस सर, थैंक यू सर। ओके सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हैं गुजरात से हैं, मैं उनको लेना चाहूंगा एक बार। आप सर अनम्यूट हो सकते हैं। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। ओके सर। तो मैं भी देख रहा था, अभी मीटिंग में, शाम की मीटिंग में भी आ रहा हूँ और अब सुबह में भी आता हूँ। तो उसमें टेक्निकल थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, वो विड्रॉल का तो कभी कभी हो जाता है 1 सेकंड में और कभी कभी नहीं होता है। वो एक प्रॉब्लम है। और दूसरा वो मेरा क्वेश्चन है कि अभी जो स्टेकिंग में जो 50% हमें जो विड्रॉल मिल रहा है, उसमें जो 50% स्टेकिंग में जा किया है, और वो कब मिलेगा हमको, वो मेरा क्वेश्चन। सर देखिए, जब अभी नोड का प्रोसेस चल रहा है, जब अपना नोड का सेलिंग प्रोग्राम या सारे नोड बिक जाएंगे ना, और हाँ। इकोसिस्टम डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, तो ये जितना स्टेकिंग पार्ट है अभी, बाय डिफॉल्ट 50% वहाँ पे स्टेक है, वो सभी हम्म। रिलीज हो जाएंगे। आपके जैसे अभी रिलीज कर रहे हैं हम लोग, 50% विड्रॉ कर रहे हैं, वैसे आप विड्रॉ कर पाएंगे। बाकी जब स्टेकिंग प्रोग्राम आएगा तो आपकी इच्छा होगी, आप उसमें 50% स्टेक डालना चाहें, 60%, 100%, जितना भी डालेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका वैलिडेशन का रिवॉर्ड रिसीव होगा, जो रॉयल्टी आएगी। अच्छा, एक साथ मिलेगा वो जो अभी जो स्टेकिंग में जा रहा है 50%, वो एक साथ मिलेगा या वो नहीं अभी मिलेगा? देखिए, अभी इसके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं आया है मैनेजमेंट की तरफ से, या रोड मैप जैसा डिसाइड होता है, ये है हम्म। कि वो रिलीज हो जाएगा। अब वो 10% एवरी मंथ आएगा, या एवरी 3 मंथ्स पे आएगा, या इकट्ठा आ जाएगा, ये डिपेंड करता है सिचुएशन कैसा रहेगा या उनका क्या स्ट्रेटजी है। उस अभी स्ट्रेटजी पे डिस्कशन नहीं हुई है। अभी ये है कि जब तक हमारा इकोसिस्टम नहीं लाइव हो जाता, सारा नोड नहीं बिक जाता, तब तक स्टेकिंग पे रहेगा। और स्टेकिंग जब भी हमारा एक्सचेंज और वॉलेट अपना ये सब आना शुरू हो जाएगा, तो बेशक रिलीज नहीं भी करेंगे, तो आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड आना शुरू हो जाएगा। ओके। और दूसरा वो है कि अभी हमने जो बाई किया था, जब वो तब ज्यादा मिल रहा था, अभी कम हो रहा है। तो पहले जिसने बाई किया उसने, और अभी बाई कर रहा है वो, सभी को कम हो रहा है या पहले वाले सभी को को कम कम हो हो रहा है। जिन्होंने भी पहले बाय किया था, जिनको 20 कॉइन आ रहे थे, उनको भी 16 आएंगे, आ रहे होंगे हैं। और जो लोग अभी नेक्स्ट बाय करेंगे, जिनको 13 आएगा, तो हमें जो 16 भी आ रहा है उनको भी, हमें भी 16 के बदले 13 आएगा, उनको भी नेक्स्ट को भी 13 आएगा। मतलब जब कम होता है तो सबके लिए कम होता है, पुराने नोड वालों के लिए भी और नए वालों के लिए, सबके लिए। अच्छा, तो पहले लिए उसको फायदा कुछ नहीं, वो ज्यादा मिलता है, ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, देखिए उसमें समझिए बात क्या है। एल्गोरिदम है अपना जो सेट, उसमें सिर्फ हम्म। 840 करोड़, जो 13,87,000 कॉइन है ना, उतना ही कॉइन मिंट होना है। और वो मिंट, अगर ये प्रोग्राम सपोज करिए कि 10 साल तक नोड प्रोग्राम सेलिंग हुआ, तो धीरे धीरे हम्म। करके उतना आएगा, उसी हम्म। मैकेनिज्म के थ्रू। अगर वो जल्दी आ जाता है तो और फास्ट कम होगा, उतना ही कॉइन मिंट होना है। अगर हम ये समझें कि अगर ये प्रोग्राम थोड़ा ज्यादा देर लगता है और सेल नहीं होता, तो हमें 16 कॉइन के हिसाब से सपोज 4 महीने आ गए, लेकिन फिर जब हम्म। वो कॉइन नेक्स्ट आएगा ना, 5वें महीने में, जब हम छठा नोड सेल करेंगे, तब 13 नहीं आएंगे, हो सकता है उस वक्त में फिर 11 आना शुरू हो जाए। है ना, वो एल्गोरिदम सेट है कि कितने देर पे कितना हमें कॉइन मिंट करना है, जो हमें 840 करोड़ ही कॉइन निकालना है। अदरवाइज ऐसे तो होगा, मान लो कि कोई 1 साल तक नोड, फिफ्थ नोड ही बिकता रहे, फिर तो हमें इसी नोड से चलता रहेगा, फिर नेक्स्ट हाल्विंग जब आएगा तो आधा होगा, तो उस हिसाब से बहुत ज्यादा कॉइन लगता है मिंट हो जाएगा। ऐसा नहीं है। फिर अगर हमें ये 1 महीने के अंदर बिक गया, तो हमें 13 आ रहा है। और अगर ये और जल्दी बिक जाता है, तो हो सकता है कि वो 13 के बजाय 14 आ जाए। ठीक है, तो उस तरह से अच्छा। होगा, जितना मतलब अब 13 के बदले 12 आ जाए, और डिले होता है, तो इस तरह से मैकेनिज्म है उसमें। आप इस चीज को समझिए, आपके और हमारे सबके उतना ही कॉइन आएंगे। डिफरेंस ये है कि जो लोग आएंगे, जितनी जल्दी आएंगे, उनको सस्ते दाम पे मिलेगा, और उनको उसका लाभ मिलेगा। और जब इसकी मार्केट वैल्यू बनेगी, तो क्वाइन क्वांटिटी कम हो जाएगा, लेकिन तब तक रेट काफी बढ़ चुका होगा, तो उनको वहां पे वो नजर नहीं आएगा कि लॉस हो रहा है, हम बाद में क्यों आ रहे हैं। और राइट सबको सेम रहेगा, जब आप फ्रैक्शन बाय कर रहे हैं नोड में, रॉयल्टी लेने का राइट सबको सेम रहेगा।
डिपेंड करता है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है, उसका आपने स्टेक कितना लगाया हुआ है, स्टेक रिवॉर्ड जब आएगा तो वहाँ फर्क पड़ेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो, हमारे पास अभी टाइम है, हम अधिक क्वांटिटी वाले कॉइन लेंगे और हमें उतने दिनों तक मिल पाएंगे। अच्छा, और दूसरा सर वो एक सवाल है मेरा कि जो नो फ्रैक्शन का जो प्राइस बढ़ रहा है वो किस तरह के बढ़ रहा है? अभी पहले जो मिलता था वो अभी ज्यादा हो रहा है, तो वो उसका रीजन क्या है कि वो फ्रैक्शन प्राइस बढ़ रहा है? प्राइस का मैकेनिज्म भी डिमांड एंड सप्लाई पे है। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन पे, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो आप करेंगे उस पे 0.004 पैसा बढ़ जाता है। और इस तरह से बढ़ते बढ़ते 1,000 रुपये का जो चीज है आज के डेट में 1151-52 रुपये प्लस जीएसटी का हो गया है। यस सर। पहले 1,000 प्लस जीएसटी 18% चल रहा था, अभी वो बढ़ के यहाँ तक पहुंचा। और बढ़ते बढ़ते जैसे आप ये नोट देखेंगे, छठा नोट में पहुंचेंगे तो हो सकता है उस वक्त में 1,500, 1,550 प्लस जीएसटी होगा। जैसे आप आठवां नोट स्टार्ट करेंगे, पहला स्टार्ट करेंगे ना, एक फ्रैक्शन आठवां का शुरू होगा, वो 2,000 प्लस 18% जीएसटी से होगा। वो इसी से होगा 0.004 एवरी ट्रांजेक्शन पे, उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। हर एक मैकेनिज्म है उसमें, उसमें कोई अ, हम लोग कैलकुलेशन ऐसे नहीं कर पाएंगे कि कितना कब बढ़ेगा और क्यों बढ़ा। जी सर। नेक्स्ट है शत्रुघ्न प्रसाद सर। शत्रुघ्न प्रसाद सर, आपको दे रहे हैं अनम्यूट का ऑप्शन। जी सर, नमस्कार। मैं नमस्कार। छपरा बिहार से बोल रहा हूँ। जी जी। जी, मैंने सर इसमें लगभग 1 डेढ़ महीना से वर्क कर रहा हूँ और 2 नोट्स को बाय भी किया हूँ। जी सर मैं ये जानना चाह रहा था कि इसमें आईएनआर हम लोग कब रिसीव कर सकते हैं, इसका एमएसटी जो आ रहे हैं। जी जी। आईएनआर में देखिए, अभी ओटीसी और पी2पी प्लेटफॉर्म जल्दी ही लाइव होने वाला है। अभी हम्म, ऑफिस का, जो पुणे में ऑफिस बन रहा है एमएसटी का, वो उसका जी जी। इनॉग्रेशन होना है। 5th से लेके 12th जुलाई के बीच में होना है। जब हम्म, वो सेटअप हो जाएगा, सारी चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी, तो साथ साथ उसी समय इनॉग्रेशन के टाइम पे पी2पी और ओटीसी प्लेटफॉर्म लाइव होगा। पी2पी में आप पर्सन टू पर्सन जो लाइव रहेंगे उनके साथ कनेक्ट होके आप सेल कर पाएंगे आईएनआर में। और ओटीसी में आप जैसे ट्रांजेक्शन आईडी मतलब ट्रांजेक्शन होने के लिए अपना रेट लगा देते हैं, और कोई खरीदने वाला भी अपना रेट लगा देता है, जब वो मैच करता है एनी टाइम, चाहे आप कनेक्ट हैं, लाइव है नहीं है, वो हो जाता है ट्रांजेक्शन। तो वो ओटीसी प्लेटफॉर्म भी चालू होने वाला है। जब होगा तो कर पाएंगे। नेक्स्ट, जो बहुत आसान है और सबके हम्म, लिए, बाहर के लिए भी है, वो है एक्सचेंज। तो एक्सचेंज भी जल्दी लाइव होगा। अब वो कब हम्म, तक लाइव होगा, अभी इसका कोई फाइनल डेट नहीं आया है। सब लोग हम्म। उसमें अभी लगे हुए हैं कि पहले ये सारी इकोसिस्टम वगैरह आ जाए, ताकि रेट उसका अच्छा खासा बन पाए और लोग उसका ज़्यादा अच्छा लाभ ले पाए। अभी सर इसकी रेट क्या चल रही है, प्राइस? अभी एज सच इसका डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन बीच में एक अभी अपना ई कॉमर्स आया था, ई कार्ड करके, जो आप एमएसटीसी के थ्रू 50% और 50% कैश दे करके ले सकते थे। तो हम्म, उन्होंने डिसाइड किया था कि हम पी2पी ले लेंगे उस पे 1 रुपए के हिसाब से। लेकिन जो इसकी कॉस्टिंग अभी पड़ रही है, जो फ्रैक्शन कॉस्ट है, 1 रुपया 1.66 पैसा से स्टार्ट हुआ था, 1 रुपी 66 पैसा से। तो अभी इसका जी। कोई रेट ना माने, अभी तो हमारे लिए ये सिर्फ एक कोडिंग है। जिस दिन हम्म। उसकी फाइनल कन्वर्जन होना शुरू हो जाएगा और इकोसिस्टम हो जाएगा लाइव, जो कि बहुत जल्दी होना है, ये ऑलमोस्ट 15 जुलाई तक हम सबके सामने आ जाएगा। तो जी। तब और वो सब आईएनआर में कर पाएंगे। इसमें जो अभी हम लोग ट्रस्ट वॉलेट में जो विड्रॉल कर रहे हैं, तो क्या वो नेसेसरी है कि उसको विड्रॉल करना है, या आईडी पर भी रहे तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है सर, आप वॉलेट में रखें, वहां रहे, एक ही चीज है। और जी। अभी नोट 2 में थोड़ा सा लग रहा है कोई टेक्निकल चीज भी है, क्योंकि वो इथेरियम के प्लेटफॉर्म पे बना है, इथेरियम के फॉर्क पे, जैसे भी आपने सुना भी। तो हम्म, वो इथेरियम का गैस फीस लेना चाह रहा है, मांग रहा है। हम अगर हम्म, एक्सचेंज पे डाल रहे हैं तो, मतलब वॉलेट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो, जबकि नोड 1 नहीं मांग रहा है कुछ, इंस्टेंट ट्रांसफर हम्म। हो रहा है। तो वो टेक्निकल चीज है, अब वो एक्सपर्टीज इसको देखेंगे और वो जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि हम वॉलेट में लें और वहां रखें, क्योंकि दोनों जगह रखेंगे कोई एक्स्ट्रा रिवॉर्ड तो है नहीं। जब वो स्टेकिंग जी। वाला प्रोग्राम आ जाएगा तो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। अगर हम विड्रॉल कर लेते हैं तो वो वहां से उतना रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। हम रखेंगे वहां पे स्टेक में तो हमें उसका एक्स्ट्रा मिलेगा।
तो ये स्टेक सर ऑटोमेटिक लगेगी या हम लोग को लगाना होता है? अभी तो ऑटोमेटिक है, 50% बाय डिफॉल्ट है। जब ये रिलीज होना शुरू हो जाएगा उसके बाद आपका चॉइस रहेगा, जितना परसेंट लगाएं, 10% लगाएं, नहीं लगाएं, ज्यादा लगाएं, 100% लगाएं, अपनी अपनी चॉइस हो। जी जी। तो अभी सर कितने नोट्स बाकी हैं सेल होने में? अभी ये फिफ्थ नोट चल रहा है और टोटल 42 नोट्स हैं, जी जिसमें कि फर्स्ट थ्री स्टेकिंग पे है कंपनी के खर्च के लिए, या कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन के डेवलपमेंट के लिए। और जी। बाकी के जो अभी हैं 1.5 नोड नोड ऑलमोस्ट सेल हो चुके हैं। ओ, यानी कि लगभग मान के चलिए कि 7 से 8 महीना में ये सब कंप्लीट हो सकता है। देखिए, एक्सपेक्टेड तो यही है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स हो, लेकिन अब कब तक होगा, ये 1 ईयर में जाएगा, 2 ईयर पे जाएगा, डिपेंड करता है कि कितनी इंडियन पॉपुलेशन इसको ग्रैब करता है। जो टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि किसी भी टेक्नोलॉजी को बिलीव करने में थोड़ा टाइम लगता है। ये टेक्नोलॉजी पुरानी है, लेकिन जी। सिस्टम अभी बहुत तरह के आए गए, इंडिया में बहुत से तरह के लोगों ने सफ़र किया, तो हाँ उसमें हाँ। अभी लोगों को थोड़ी परेशानी भी है। गवर्नमेंट की तरफ से भी 100% रूल रेगुलेशन जो ब्लॉकचेन का होना चाहिए, जैसे बाकी फाइनेंशियल सेक्टर के हैं, बैंकिंग के हो, इंश्योरेंस के हो, है ना, शेयर मार्केट के हो, तो जी। उस तरह का रेगुलेशन बनने में जो अपैरी बनाया गया है उसको अभी हाँ टाइम लगेगा। इससे पहले ब्लॉकचेन का बहुत सारा रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट को बनाना है। उस तरह से जब हो जाएगा तो फिर बहुत स्मूथ होगा। और वो सब मुझे लग रहा है 2026 तक में होगा, क्योंकि अगर कोई भी जो इंडियन गवर्नमेंट के रिकॉग्नाइज्ड पर्सन है, ऑथराइज्ड पर्सन, वो ब्लॉकचेन के लिए अगर वो बोल रहे हैं कि आओ स्टार्टअप कंपनी के लिए, और बाहर भी जाके इन चीज़ों को बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगे, बाहर के लोग भी हमारे यहाँ पे इंडिया में डेवलप करेंगे, और इंडियन हाँ। कम्युनिटी को भी मौका मिलेगा ब्लॉकचेन की तरफ आने का। तो उसके लिए 100% रूल एंड रेगुलेशन बनेगा। और उसी के क्रम में आप कह सकते हैं कि एमएसटी पहला ब्लॉकचेन है जिसने हाँ। ये एक रूल रेगुलेशन बनाने के लिए हम सबको, गवर्नमेंट को भी बाध्य कर दिया, और जरूरी भी है। तो उस तरह से ये चीजें चल रही हैं सर। अच्छा, इसमें हमने देखा है काफी लोग ये विड्रॉल कर रहे हैं, वो क्या मतलब किस आपकी तरह का वो वॉइस कर रहे हैं? वॉइस क्रैक हो रहा था, वॉइस समझ नहीं आया, प्लीज एक बार रिपीट। हाँ हाँ, मैं जैसे कह रहा था कि अगर टीम को कोई लगाता है तो क्या उसको विड्रॉल किया जा सकता है कमीशन वाला? टीम कोई फ्रैक्शन बाय करता है तो कमीशन विड्रॉ कर सकते हैं, नहीं ये कह रहे हैं? हाँ हाँ जी। जी जी। दो पार्ट होता है। जब आप फ्रैक्शन अपने कोई पार्टनर खरीदते हैं, तो और हाँ हमारे रेफरेंस है या हमारे टीम से है, तो आपको 5% इनिशियल एफिलिएटेड पे आता है। और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो उसी हिसाब से आपका 5% नीचे के लेवल से आता है। अगर आपने डायरेक्ट किया है तो 10% आता है। इस तरह से प्रोग्राम है जो आपने समझा होगा। अब विड्रॉल जब आप करते हैं तो आपके जैसे ही वो फ्रैक्शन बाय करते हैं, तो आपके उनके फ्रैक्शन उधर आएंगे और आपके आईएनआर आपके हाँ। अकाउंट में दिख जाएंगे, आईडी पे दिख जाएंगे कि आपका अवेलेबल बैलेंस इतना है और टोटल बैलेंस इतना है। और हर मंडे को जो हाँ वीकली आता है, हाँ अपने आप ऑटो मोड में आपके ट्रांस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, अगर आपका 1,000 से ऊपर का अकाउंट है, अमाउंट है। और अगर 1,000 से कम है, 500 से ज्यादा है, तो जैसा मैंने अभी अनुभव किया कि वो मंथ के फर्स्ट मंडे को आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अगर वो 1,000 से कम है, 1,000 से ऊपर है, एवरी मंडे को आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। थर्सडे को भी होता है, लेकिन मंडे तो जी होता ही है, थर्सडे कई बार नहीं होगा। जी। जी जी। मैंने लगभग 4 से 5 आदमी का मैंने केवाईसी किया है और उसमें अभी फ्री है, वो लोग नोट्स बाई नहीं किए हैं। फिर भी जी 12.5 मिल रहे हैं, 5 आदमी से मिले हुए हैं, 112.5। तो ये हम यूज कब कर ले सकते हैं इसको? जी, देखिए, जब आप किसी को रेफर करते हैं और वो किसी को रेफर करते हैं तो वहां पे कुछ नहीं मिलता। जब हम रेफर करते हैं, जितने लोगों को डायरेक्ट करेंगे, तो उन्होंने जैसे केवाईसी किया और अटैच किया वॉलेट, तो 50 कॉइन तो उनको मिलते हैं। और रेफर करने वाले को 12.5 मिल जाते हैं, जो आपको मिल गए। वो क्वाइन और जो हम जी। फ्रैक्शन बाय करते हैं, दोनों सेम ही क्वाइन होता है। और दोनों नेटिव क्वाइन है, दोनों मदर क्वाइन है। और जब भी हाँ आप अपने क्वाइन को जैसे अभी खरीदेंगे तो उसको बेच पाएंगे, सिमिलरली आप उसको बेच पाएंगे या ट्रांसफर अभी भी कर सकते हैं अपने वॉलेट से दूसरे वॉलेट में। और सेल करने की हाँ बात, अभी भी सेल कर सकते हैं, कोई खरीदना चाहे तो उसका जो भी रेट लगाए, भाव लगाए। और जब जी। एक्सचेंज पे ओटीपी और ओटीसी पे आएगा, फिर अब बेच पाएंगे। जी।
ओके सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सर बहुत एक सारी रिक्वेस्ट है, जानकारी। जो जिन लोगों का क्वेश्चन हो जाता है अपना हैंड डाउन कर लें प्लीज। नेक्स्ट अपना म्यूट कर लें सर। और नेक्स्ट है केसी गुप्ता सर, प्लीज। सर सुप्रभात, नमन, वंदन, चंदन, अभिनंदन। जी सर, दोस्तों, वेलकम। मित्रों, सज्जनों, मैं देवभूमि हिमाचल से आप सबको कैप्टन केसी गुप्ता हार्दिक नमन करते हुए, दोस्तों मेरा प्रश्न कोई नहीं है। सर्वप्रथम मैं शेखावत सर को, मेहता सर को, त्रिपाठी जी बैठे हैं, सभी दिग्गज लीडर्स एवं मातृशक्ति बंधुगण। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक नगमा सुनाना चाहता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा हौसला अफजाई होगी और आगे बढ़ने का एक चांस मिलेगा। मुट्ठियों को भींच कर, दांतों को खींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। झांक ले अपने भीतर, तू खुद ही देख ले, कैसी चाहिए जिंदगी, आ खुद ब खुद ही देख ले। तू झांक ले अपने भीतर, तू खुद ही देख ले, कैसी चाहिए जिंदगी, आ खुद ब खुद ही देख ले। वो मुट्ठियों को भींच कर, वो दांतों को खींच कर, शिखर पर जाने को, सबसे टकराने को मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे, इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे, इतना दम है। वो मुट्ठियों बहुत को बढ़िया सर। भींच कर, वो दांतों को खींच कर, शिखर पर जाने को, सबसे टकराने को मैं तैयार हूँ। दोस्तों, मेरा इस नगमे को आपके समक्ष पेश करने का एक ही मकसद है कि आपके अंदर शंका भी रहेंगी, सवाल भी रहेंगे, लेकिन यदि आप दृढ़ संकल्पित हैं, आपके अंदर एक जुनून है, पैशन है एमएसटी ब्लॉकचेन को करने का, और अपने परिवार को एवं अपने आप को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए अगर आप कटिबद्ध हैं, प्रण संकल्पित हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है। दोस्तों, बात को यदि आप मजबूत करना चाहते हैं, अपने परिवार को वित्तीय रूप से परिवार को सशक्त करना चाहते हैं, तो आप एमएसटी ब्लॉकचेन को स्वतंत्र रूप से निश्चिंत होकर के अपनाइए। दोस्तों, आपका जो आने वाला भविष्य है वो सुनहरी होगा, वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा यदि आपने अपने पूर्ण जोश से, हौसले से, हिम्मत से काम किया तो। बाकी हमें सिखाने वाले, समझाने वाले बहुत दिग्गज पर्सनालिटी हमें डेली समझाते हैं। दोस्तों, ये जो हमारे प्रश्न उत्तर ले रहे हैं दोस्तों, ये मामूली इंसान नहीं है। देखने के लिए सब इंसान ही होते हैं, लेकिन अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है समझाने की। लेकिन अगर आप सीखने का भरसक प्रयास करोगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से सीख पाओगे। दोस्तों, मेरी ताकत, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि मैं किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता हूँ दोस्तों, और हर नई चीज को सीखने का प्रयास करता हूँ। ब्लॉकचेन के बारे में देखिए दोस्तों, मैं 3 साल से सीख रहा हूँ, लेकिन जो ज्ञान मुझे, जो नॉलेज मुझे एमएसटी ब्लॉकचेन के ज्ञाताओं से मिला, वह नॉलेज मुझे आज से 2.5 साल पहले नहीं था दोस्तों। क्योंकि वहां पर लोगों को अधिकतर मूर्ख बनाया जाता था कि आप ऐसा कर लो, आपको हम ऐसा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन आज हमारे पास एक सुअवसर है
मौका है, अपॉर्चुनिटी है। जूम पाठशाला हमें सुबह शाम फ्री में मिल रही है दोस्तों, बिल्कुल निःशुल्क। तो हम जितना सुन पाएंगे, जितना अपने परिवारजनों को, अपने संबंधियों को, अपने यार मित्रों को इस मीटिंग में लाएंगे दोस्तों, उतना ही बड़ा आप सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, समझा पाएंगे और बहुत सा धन भी कमा पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको नमन, बंदन, अभिनंदन करते हुए, आपकी शुभ मंगल कामनाओं की प्रार्थना करते हुए पुनः रमेश मेहता जी के हाथों में कमान सौंप रहा हूँ दोस्तों। नमस्कार, जी जय गुप्ता हिंद। साहब, कैप्टन केसी गुप्ता सर, सैल्यूट टू यू। इस एज में आप इस जज्बे को कायम रखते हैं और सबको इसी जज्बे की मैं शुभकामनाएं और कामनाएं करता हूं कि सभी इसी जज्बे से आगे बढ़ते चलें। मैं नेक्स्ट थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। जी मैं नेक्स्ट लेना चाहूंगा मितेश ठाकुर सर को। अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर, जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी जी, अनम्यूट किया। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, दिल्ली जानकारी अच्छी मिल रही है, लेकिन मेरे को जानना ये था कि जो हम भी ट्रस्ट वॉलेट पे सर जी जो विड्रॉल लगाते हैं उसका जी लिमिटेशन कितना होगा। मान लीजिए हमारे पास 10,000 कॉइन हो गए, ठीक है, तो जी उसका एक ही बार में विड्रॉल मार देंगे तो ट्रस्ट वॉलेट में आ जाएगा, कि उसको बारी बारी करना पड़ेगा, तो उसकी सर कोई देखिए, लिमिट होती है विड्रॉल की? जी जी जी, जब आप विड्रॉल में जाएंगे तो वहां पे आपको दो विड्रॉल के लिए ऑप्शन दिखेगा, एक अवेलेबल बैलेंस और एक दिखेगा स्टेकिंग में। जितना भी अवेलेबल बैलेंस है, अब लेट से आपका मिंटिंग होता है टोटल 10,000, तो उसमें से ओके 5,000 आपका स्टेक है, 5,000 विड्रॉ होगा। अगर आपका 20,000 है तो उसमें से 50% विड्रॉल एनी टाइम कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। ओके, नोड यानी 1 का एक पूरा। साथ भी हो जाता है, नोड 2 में अभी कुछ टेक्निकल चल रही है उसमें अपडेशन, तो वो हो जाएगा वो भी ठीक। जी सर। ओके ओके सर, नॉट एन इश्यू, थैंक यू। सर सर हमारे ग्रेट लीडर सत्यजीत सर, मैं उनको आपको मौका देता हूँ सर, आप आए प्लीज। सत्यजीत महतो सर, प्लीज अनम्यूट करें। जी हेलो। जी सर, जी सर, मेहता वेलकम। सर, हमारा आवाज पहुंच रहा है आप तक? बिल्कुल पहुंच रहा है सर, भरपूर पहुंच रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। तो हमारे जो एमएसटी परिवार का हमारा शेखर सर, हमारा मेहता सर, सभी को इस मंच के धन्यवाद। हमारा जितने साथी लोग आए हैं एवं एमएसटी के बारे में हर चीज जानकारी देते हैं। हमारे हिमाचल का जो कैप्टन साहब है, सच में इस उम्र में सैल्यूट है उनको भी। तो हमारा कहने का मतलब है, सच में एक क्रिप्टो कैप्टन साहब की एक बात सही लगा जो उन्होंने बोला, जो क्रिप्टो हम लोग को ब्लॉकचेन के नाम में ठग रहा है, तो बात सही है, ये बिल्कुल सही है। इस बात से इनकार नहीं कर नहीं सकते हैं। लेकिन ये चीज हम लोग के अंदर जो कमियां हैं, वो कमियां हम लोग को उजागर करना चाहिए। और इस कमियों को उजागर करने के लिए हर रोज इसी प्लेटफॉर्म में, जूम मीटिंग में आना चाहिए। हर दिन हम लोग को नए नए सीखना चाहिए। और यहाँ के हम लोग को जो सर लोग हैं, जो शेखावत सर है, जो सुबह के जुम लेते हैं, हमारा मेहता सर भी है, इनको हर एक चीज बारीकी बारीक से मूल्यांकन किया जाता है। और हम लोग जितना ब्लॉकचेन के अंदर सीखेंगे, जानेंगे, तो उतना हम लोग को खुद आगे बढ़ सकते हैं एवं दूसरे को बता सकते हैं ब्लॉकचेन क्या है, एवं दूसरे को अवेयर कर सकते हैं कि हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म से ये एमएसटी प्लेटफॉर्म कितना बढ़िया है। जब तो हम लोग के पास नॉलेज नहीं होंगे तो उसे दूसरे को शेयर भी नहीं कर सकते हैं। मैं यही चाहता हूँ, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और ये एमएसटी इंडिया का फर्स्ट बीटीसी ब्लॉकचेन है। इंडिया का फर्स्ट बीटीसी ब्लॉकचेन मैं इसको बोलता हूँ। इंडिया का फर्स्ट ब्लॉकचेन मतलब इंडिया का बीटीसी ब्लॉकचेन है। तो ये उपलब्धियां हम लोग को, पूरा भारतवासी को लाभ उठाना चाहिए। और इसका साथ अगले जुलाई महीने हम लोग को ऑफिस इनॉग्रेशन हो रहा है, उसके बाद इंटरनेशनल फोरम की तरह जा रहे हैं हम, शायद एमएसडी से हम लोग आ रहे हैं। जो सबसे बढ़िया बात है, जो हम लोग डॉलर
जो यूएसडीसी को सेल करने के लिए किसी P2P प्लेटफॉर्म सहारा लेते थे, वो सहारा हम लोग को लेना नहीं पड़ेगा। यूएसडीसी के अंतर्गत उसको स्वैप करके हम लोग डायरेक्ट इंडियन बैंक में ले सकते हैं। एक ये इंडिया का पहला एक सुनहरे मौका है, और इंडिया में एक हिस्ट्री भी कायम करने वाला है एमएसटी ब्लॉक एमयूएसडीटी। तो हम चाहते हैं यहाँ पे सभी साथियों बारी के बारी में यहाँ पे हर रोज आइए, हमारे मूल्यवान सर शेखर सर का मूल्यवान बात सुनिए। शेखर सर हर सुबह आते हैं टाइम से, और हम लोग को सबको एडुकेटेड कराते हैं, सभी साथियों को नॉलेज भी प्रोवाइड कराता है। जो भी बारी के से प्रॉब्लम होता है सभी का अनम्यूट करके सभी का सवाल लिया जाता है। जितना हो सकता है एक टाइम की पाबंदी है उसी के अंदर। मैं भी ज्यादा कुछ नहीं बोल के ओवर कर रहा हूँ मेहता सर को। ओके सर, मेहता सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया वैल्यूबल आपने सजेशन दिया, और सही बात कहा कि इंडिया का अपना बीटीसी ब्लॉकचेन है, और इस तरह आप अपना सजेशन और सुझाव सब लोग समझते हैं और आते रहे अपनी चीज़ों को। और जिनका भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिनका भी क्वेश्चन एक आंसर मिलता जाए तो वो प्लीज़ हैंड डाउन भी कर सकते हैं। और जिनका जेन्युइन क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, अभी तक नहीं समझ में आया तो करिए, क्योंकि बहुत सारा लंबा लिस्ट देख रहे हैं। आज वैसे संडे है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है ज्ञान जी, प्लीज आपको अनम्यूट का मौका देते हैं। प्लीज कीजिए, आइए। जी सर, जी गुड वेलकम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। पर जी कवलाला, हमारा सवाल ये था कि ये जो ये कवलाला फ्री में हम लोग रजिस्ट्रेशन करवा के केवाईसी करवा के वैलेट कनेक्ट करा रहे हैं, तो ये 50 एमएसटी क्वाइन कब तक मिलेगा? और दूसरा सवाल ये है कि ये इंटरनेशनल केवाईसी कब तक स्टार्ट होने वाला है? सर देखिए, जब आप केवाईसी करके अपना वॉलेट अटैच कर देते हैं तो इंस्टेंटली आपको 50 कॉइन तो आ जाते हैं, और उस 50 कॉइन को आप किसी दूसरे वॉलेट में भी ट्रांसफर कर पाएंगे, या किसी को दान डोनेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो भी एक पुण्य का काम है। और सेल करने की बात जैसे पहले बताया जी कि जब वो प्लेटफॉर्म आ जाएगा तो सेल कर पाएंगे। रही बात इंटरनेशनल केवाईसी की, वो प्रोसेस चल रहा है, अभी उसका कोई फाइनल डेट नहीं बता सकते, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें लाइनअप है। वो जैसे फिनिश होता जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली जब ये इंटरनेशनल ट्रिप होगा तो वहीं पे ये उसी समय ये इंटरनेशनल स्टार्ट कर देंगे। जी जी सर, हम ये पूछना चाहते रहे सर जी, ये 50 जब से हम वैलेट को कनेक्ट करते हैं, टेस्ट वैलेट को, तो एक 50 एमएसटी मतलब अगला को भी हम करवा रहे हैं, तो ये मतलब हाँ हाँ। तो जो करेंगे ना फर्स्ट टाइम उनको 50 मिलता है, और उसके बदले आपको आपका रेफरेंस गया तो 12.5 कॉइन आपको रिवॉर्ड मिलते हैं, क्योंकि आपने उनको हेल्प किया, उनको वॉलेट बनाने में उनको गाइड किया सारी चीजें, इसलिए। मैं समझा नहीं कॉइन वही चीज आपका। की मतलब अभी कितना तक चले अच्छा अच्छा। गए थे कि मतलब वो कितने लोगों 50 तक ये एमएसटी, 50 एमएसटी जी पॉइंट फ्री? 50 जो एयर ड्रॉप मिल रहा है ना, वो अभी तक का तो जी अनाउंसमेंट यही है कि 2 लाख रजिस्ट्रेशन तक एयर ड्रॉप चालू है, और उसके बाद हो सकता है कंटिन्यू रहे, हो सकता है जी कंटिन्यू नहीं भी रहे। तो डिपेंड करता है कि स्ट्रेटजी का, क्योंकि कॉइन देखिए हम सबका अपना अवेलेबल कॉइन है, वो कितना बांटेंगे। इनिशियल लेवल पे प्रोमो में कुछ बढ़ता है, बाकी जब उसकी वैल्यू बन जाएगी तो हम उसे हमारे पास विदाउट ऐसे किसी को दे देंगे तो उसकी वैल्यू नजर नहीं आएगी, तो वो लोग उसको बाय करेंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। इसलिए एक जब तक चल रहा है सर उसका लाभ उठाएं हम सब मिलके, यही हमारे लिए सबसे बड़ा चीज होगा। अगर आपका और कोई सवाल नहीं है तो नेक्स्ट नो सर। जी पारितोष विश्वास ठीक है सर, सर, ओके सर। आपको अनम्यूट का मौका दे रहे हैं, आप लोग अनम्यूट होते जाइए जो लोग का सवाल नहीं है कुछ सर, और हैंड डाउन कर लीजिए। पारितोष विश्वास सर, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। राधे राधे। लग रहा है मेरा मोबाइल हैंग हो गया है शेखावत सर, तो एक बार आप एक बार अनम्यूट कर देंगे क्या? हेलो। हाँ, पारितोष विश्वास सर, एक बार अनम्यूट। हाँ जी जी। ओके। आप आइए। हेलो। जी
जी जी हेलो, जी, बोलिए सर, वेलकम। नमस्ते सभी को। मेरा हार्दिक शुभकामना ब्लॉकचेन के लिए, आपके लिए भी। तो एक बात तो पूछना है, देखिए, बहुत तरह की ब्लॉकचेन तो अभी तक आया है। किसी को नोट के बारे में थोड़ा पूछना है। जी जी किसी को 10,000 नोट है, किसी को 40,000 है, किसी को 50,000 नोट है। इथेरियम की बात करें तो उसका 1,24,00,000 की ज्यादा है। तो अभी तक कोई चाहे तो उसका नोट ले सकता है। लेकिन मेरा एमएसटी जो ब्लॉकचेन है, इसका केवल 42 नोड है। तो जी इसके फर्क कैसे, क्या इस टेक्निकल चीज तो मालूम नहीं आता है। इतनी कम नोड इसमें है, तो हो सकता है ये ज्यादा, ये तो टेक्निकल चीज, तो टेक्निकल कुछ अलग है। तो ये अलग क्या है, ये जानकारी मिलेगा तो बहुत अच्छा होता है। मेरा तो नॉलेज चाहिए, तो इस बारे में थोड़ा कुछ आप बोले तो मेरा लिए बहुत अच्छा होता है। देखिए सर, हम इंडियन लोग हैं, बड़े भोले भाले हैं। यही 24,50,000 जो फ्रैक्शंस है ना, जो 42 नोड में डिवाइड किया है, इसी की प्राइस, अगर ये एक एक फ्रैक्शन की प्राइस $100 रख देते ना, तो हमारे पास 24,50,000 का नोड होता और उतना ही कलेक्शन डॉलर में आ चुका होता। ठीक है, तो हम इंडियंस को अगर ये अपॉर्चुनिटी मिला है, और कोई भी ब्लॉकचेन का जो नोड होता है ना, उसकी हैश पावर जनरेशन, ब्लॉक कैपेसिटी और कितने सेकेंड में वो ब्लॉक बनाता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमें किसी नोड का कंपैरिजन करना हो किसी के पावर से, तो हमें ये देखना होता है कि उसके ब्लॉक्स कितने सेकेंड में बनते हैं, और उसका ब्लॉक कैपेसिटी क्या है, उसका स्केलेबिलिटी क्या है, उसकी स्पीड क्या है। इससे ना किसी भी हम ब्लॉकचेन को मेजरमेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि वो नंबर में क्या है, नंबर तो आप इसको 24,50,000 नोड भी बोल सकते थे, है ना। तो ऐसा ऐसा नहीं है। तो इन सब टेक्निकल भ्रांतियों में ना पड़े, हमारे पास जो चीज है उसके पावर को ना, समझे। और भ्रांति नहीं है सर, भ्रांति नहीं है। ये मेरा केवल क्यूरियोसिटी है, जे जी जी इसमें जी, कोई अलग कुछ है क्या, यही है। नहीं नहीं, वो सभी मैं वही बता रहा हूँ, टेक्निकल टर्म में यही चीजें हैं कि आपका जो ब्लॉकचेन है उसका स्पीड क्या है, और उसको मेजर करने का तरीका वही है कि आप कितनी जल्दी वो ट्रांसफर होता है, कितना सेकंड लगता है, और पर सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है। दूसरी बात, ब्लॉक की कैपेसिटी क्या है, कितनी जल्दी ब्लॉक बनता है, और उस ब्लॉक में कितने कॉइन बनते हैं। और ये मैकेनिज्म हर ब्लॉकचेन का अपना अपना अलग होता है, क्योंकि ये प्रूफ ऑफ स्टेक पे है, तो पहले से डिसाइड करना होता है हमें कितने कॉइन मिंट करने हैं, और पर ब्लॉक कितने मिंटिंग होगा, उस हिसाब से एल्गोरिदम सेट होता है। जी सर। ओके 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 सर, ओके सर। नेक्स्ट है सर, राधे राधे। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए सर। नेक्स्ट राधे राधे सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन मिला है। चलिए नेक्स्ट। हेलो। हेलो। जी जी, हेलो। बोलिए बोलिए, गुड मॉर्निंग। राधे राधे सर, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। सर एक सवाल होता है। तो मैं जो ना कल मैंने वो डाउट में मैं सर आवाज बड़ा स्लो है, डिस्टर्ब होके आ रहा है, और प्लीज बाकी लोग भी उधर से कुछ आ रहा है आवाज, तो अपना डाउन कर लें या। हेलो। जी जी, बोलिए, अब ठीक है। मेरे से ना कल मैंने टोकन से ना 5,000 अपने डाउट में डाला है। तो जी, कभी भी आप ले सकते हैं कि बाद में रखना ही पड़ेगा डाउट में? नहीं नहीं, डाओ का जो आएगा ना, अभी डाओ फंक्शनिंग नहीं हुआ है, आ चुका है, ये इम्प्लीमेंटेशन होना है। लेकिन उसमें आप मिनिमम 200 से लेके, आपकी चॉइस है कितना डालेंगे, और उसका विड्रॉल भी आप जब चाहें तब ले सकते हैं। लेकिन अभी वो फंक्शनल नहीं है, तो हम्म, अभी मेरे ख्याल से अभी सब लोग थोड़ा सा वेट कर ले तो बेटर रहेगा। अगर आप लोग इतना प्रोएक्टिव हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे सिस्टम को सब लोग समझ रहे हैं और कितनी वैल्यू कर रहे हैं उसको, क्योंकि वो पावर जानते हैं डाउ का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो बड़ी अच्छी हम्म। बात है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अभी थोड़ा वेट करें, जब तक कि उसके बारे में पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाता है कि वो किस तरह से काम करेगा और किस तरह से आगे चलेगा। है तो ना, तब डाला है तब तो कह। कोई दिक्कत नहीं है सर? जी, मैंने डाल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं ना अब? नहीं 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 नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। ओके सर, कोई। ओके, थैंक नेक्स्ट आप डाउन म्यूट कर लीजिए सर। नेक्स्ट है
और नंबर से हैं V2339 सर। मैं उनको ऑप्शन देता हूँ, बेटर होगा आप नाम से आएंगे तो आपको नाम से बुलाया जाएगा। आपके अपने फ्रेंड्स भी होंगे तो वो भी जानेंगे, हमारे सीनियर्स भी आए हैं, हमारे कॉलीग भी आए हैं। 65100 आपको अनम्यूट का मौका देते हैं सर, आप अनम्यूट करके आइए। चलिए कोई बात नहीं। और दीप हैं, आपको अनम्यूट का मौका है सर। नेक्स्ट रघुवर धनखड़ हैं, प्लीज आए सर, आपका कोई सवाल है तो। और अगर कोई सवाल नहीं है तो हैंड डाउन भी कर सकते हैं सर, वो ऑप्शन है, दोबारा उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। दीप सर भी नहीं है, रघुवर धनखड़ भी नहीं है। प्रणब मंडल, आपको अनम्यूट का मौका है सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी जी, वेलकम। नमस्ते सर। जी जी नमस्कार। सर मेरे को एक लाइन क्वेश्चन है, मेरे ऑफलाइन का पासपोर्ट, न्यू पासपोर्ट डाल सकते हैं सर? अपने अपलाइन का न्यू, वो जो अभी मेरे को मेरे सीनियर जो था वो मेरे को पासपोर्ट बना के दिया था करना टाइम में। वॉलेट का अभी पासवर्ड। हाँ हाँ, पासपोर्ट का वो पासपोर्ट जो अभी है न्यू पासपोर्ट कर सकते हैं अभी? देखिए हाँ हाँ कर सकते। मेहता सर, जी जी। प्रणब जी को पूछिए, वो ये शायद शायद ये ट्रस्ट वॉलेट के पूछ रहे हैं ना प्रणब जी? नहीं नहीं, ये हाँ पूछ रहे सर। हैं कि दो चीजें हैं, मैं दोनों बता सर देता हूँ अब सर। अब बंगाली में बात कर सकते हैं, तकलीफ है तो बताओ। हाँ, বাঙালি বাঙালি है, मैं कोलकाता से स्যার। আমি বলুন না বলুন, আমি বালুরঘাট থেকে বলছি বলছি কি দিনা। আমি বলছি কি দাদা ওখানে আমার যে সিনিয়র আছে ও হুম। পাসপোর্ট আমাকে যে ওয়ালেটে পাসপোর্ট করে দিয়েছিল, সে পাসপোর্ট আমি এখন চেঞ্জ করতে চাচ্ছি, ও চেঞ্জ মানে করা যাবে? পাসপোর্ট বলতে আপনার ওই ট্রাস্ট ওয়ালেট তো? হ্যাঁ, ট্রাস্ট ওয়ালেটে। হ্যাঁ, তো পাসপোর্ট তো ওটা তাহলে চেঞ্জ করা যাবে। তোমার 12 সংখ্যার কি আছে তো তোমার কাছে? হ্যাঁ আছে। ব্যাস ওটা দিয়ে নতুন করলে ওটা অপশন, চেঞ্জ করার অপশন আছে, ওটা যখন তখন তো ওটাকে ডিলিট করে নিউ করে করলে যখন তখন ওটা চেঞ্জ করা যায়, ওটা মেটার না। আহ, 12 সংখ্যাটা আর মেটার। ঠিক ঠিক ওয়ালেটে ওয়ালেটেই তো বলছি, ওয়ালেট ওয়ালেটটার এটা ওয়ালেটে যে, না? হ্যাঁ ওয়ালেটে 12 আহ, সংখ্যার যে সিটটা তোমার কাছে যদি থাকে, হুম তোমার হুম। 6 সংখ্যার যে পাসওয়ার্ড, 6 সংখ্যার পাসওয়ার্ডটা যখন তখন চেঞ্জ করা যাবে। আহ, আর আমার যেটা এমএসটি ওয়ালেটে যেটা আছে ওটা করা যাবে? হ্যাঁ, এমএসটি তে যেটা লগ ইন করেছে, লগ ইন পাসওয়ার্ড তো, হ্যাঁ, লগ ইন পাসপোর্টে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটাকে ফরগেট করে করা যাবে, ওটা ও কোনো ম্যাটার না। গুগল আইডিতে আসবে তাই তো, এসএমএস গ্রুপে? হ্যাঁ হ্যাঁ, ও মেলে ওটিপি আসবে, ওটিপি দিলে ওটা হয়ে हाँ যাবে, ওটা নিয়ে টেনশন हाँ। নেই। प्रणब ঠিক আছে। सर, और प्रणब सर आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैं सभी के लिए बता देना चाहता हूँ इनके सवाल से। ओके इन्होंने ओके, सवाल थैंक पूछा यू। कि अपना वो जो पासवर्ड है वो मैं अपने वॉलेट का चेंज कर सकता हूँ या नहीं। अगर आपके पास पासवर्ड किसी ने बना कर दिया है, इसका मतलब है उसका वॉलेट का की भी उनको पता हो सकता है। तो सावधानी रखें, जिनसे भी, चाहे वो सीनियर हो चाहे अपने कोई कलीग हो, जिनसे भी अपना वॉलेट बनवा रहे हैं, तो उनके पास ये वॉलेट का की फ्रेज नहीं होना चाहिए किसी भी फॉर्म में, ना तो वो लिख के ना वो स्क्रीनशॉट। ये ध्यान रखें। पासवर्ड जब आप ओके बनाते ओके। हैं, भूल भी जाते हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप उसको उस वॉलेट का की अपने पास है, संभाल कर रखते हैं हमेशा के लिए, और वॉलेट को डिलीट कर दें, दोबारा से डाउनलोड करें और फिर वही अपना फ्रेज डालें। पासवर्ड आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, वही रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। दूसरा सवाल, अगर हम आईडी खोलते हैं वहां पे भी अगर हमारे सीनियर बना कर देते हैं और हमें लगता है, हालांकि उससे कुछ होता नहीं क्योंकि वॉलेट कनेक्ट वहां पे आपका होता है, जब भी विड्रॉल करेंगे तो आपके पास ही आएगा, कनेक्ट होगा आपका वॉलेट, क्योंकि उसमें कोई ओटीपी नहीं आता तो आपके पास ही आएगा। लेकिन अगर आप अपना ओटीपी वॉलेट का भी, सॉरी आईडी का भी अगर पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, आईडी में जो आपने बनाया है उसका पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, तो आप फॉरगेट पासवर्ड जाएंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी के साथ आप अपना न्यू पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि थैंक यू सभी सो लोग ये मच। समझ गए होंगे। जी, थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट है मनु हैंडसेक, मनु हंसदक जी, वेलकम गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो बोल रहे थे सर जी, एक आदमी का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो रजिस्ट्रेशन के समय जो ओटीपी आता है तो वो ओटीपी हमने डाला, डालने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है
जी